मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। इंग्लिश के पेपर में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, नोट और टाइटल कैसे लिखें। एंड इसका आंसर फाइंड करने के लिए बहुत सारे बच्चे यूट्यूब या फिर गूगल करते हैं कि काश हमें हमारे इस पैसेज का आंसर मिल जाता, सही नोट और टाइटल हमें मिल जाता, ताकि हम अपने स्कूल के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाते। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वीडियो को देखने के बाद तुमको गूगल नहीं करना पड़ेगा, तुमको यूट्यूब नहीं करना पड़ेगा कि नोट और टाइटल कैसे लिखें, क्योंकि एकमात्र वीडियो में आसान भाषा में मैं समझा दूंगा कि बेस्ट नोट और टाइटल कैसे लिखें। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी आपको पैसेज दे दे, आसानी से आप इसका नोट एंड टाइटल लिख पाएंगे। इतना ही नहीं, ये प्रश्न रहता है 4 नंबर का, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे कहती है, कैसे होती है कॉपी चेक, और क्या लिखने पर कितना नंबर दिया जाता है, ये सब चीज को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया है तो वीडियो में एंड तक बने रहना। डेफिनेटली वीडियो एंड होते होते आपका नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल में जाएगा एंड आप नोट और टाइटल फाइंड करने में आपको दुविधा नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मेटिंग कैसे रहेगा, किस प्रकार से हमें नंबर मिलते हैं स्कूल के शिक्षक द्वारा एंड किस प्रकार से लिखना है, और आपके सामने जो नोट और टाइटल है क्या होगा, इसका सही उत्तर आसान भाषा में सिखाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने मैं कॉपी यहां पर लिख लाया हूं कि नोट मेकिंग किस प्रकार से करनी है। नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा 4 नंबर का पूछता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टाइटल के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है, और यदि अच्छा नोट लिखते हो तो इसके लिए 2 नंबर, और एब्रिविएशन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है। अब बोलोगे सर एग्जाम में हमेशा नोट एंड टाइटल लिखा होता है, तो ये एब्रिविएशन कहां से आया। देखिए, वर्ष 2024 में अब एब्रिविएशन जैसे शब्दों को जोड़ा गया है एंड अब आपको एब्रिविएशन भी अपने नोट और टाइटल में लिखना ही होगा। अगर आप एब्रिविएशन लिखेंगे तभी जाकर के आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर आप नोट और टाइटल बस लिख कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके 1 नंबर कटे जाएंगे। एंड एब्रिविएशन बहुत सरल है, टेंशन मत लो, अभी तुम आसान भाषा में समझ जाओगे कि एब्रिविएशन क्या होता है, कैसे होता है और किस प्रकार से लिखा जाता है। सपोज दैट मैं यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पर समझा देता हूं। जैसे गवर्नमेंट कोई वर्ड है, गवर्नमेंट कोई वर्ड है, ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गवर्नमेंट, तो इसका एब्रिविएशन हो जाएगा GOVT डॉट। इस प्रकार से एब्रिविएशन क्या होता है। एब्रिविएशन मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म किसी भी चीज का। जैसे डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर हो गया तो डॉक्टर का एब्रिविएशन हो गया DR। इंजीनियर, इंजीनियर का ER, है ना, इस प्रकार से एब्रिविएशन कहलाता है। एंड एब्रिविएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर पैसेज। चलिए, पैसेज से ही एब्रिविएशन फाइंड करके कैसे लिखना है ये चीज देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप देखिए फॉर्मेटिंग। जब भी आपको पैसेज लिखने को कहा जाए, ऊपर आप इस प्रकार से लिखना टाइटल, और इस प्रकार से आपको डैश करना है। नेक्स्ट लिखना है आपका नोट। नोट में नोट के अंतर्गत 1, 1.1, 1.2। सेकंड पॉइंट लिखना है 2, 2.1, 2.2। थर्ड होगा 3, 3.1, 3.2। इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, ये मिनिमम है। और अगर आप नोट लिखते हैं, सही नोट लिखते हैं, सही टाइटल लिखते हैं तो 1 नंबर। यदि आप सही नोट लिख देते हैं तो आपको मिलेगा 2 नंबर, और यदि सही तरीके से आप एब्रिविएशन लिख देते हैं, 1 या 2 एब्रिविएशन, तो डेफिनेटली आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपकी मार्किंग रहती है। और ये सब लिखने के बाद आपको बॉक्स के अंदर बंद करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बॉक्स के अंदर बंद करने से हमारा कॉपी सुंदर और अट्रैक्टिव दिखता है। अब देखिए, हम फॉर्मेट तो देख लिए, अब टाइटल, नोट और एब्रिविएशन फाइंड कैसे करेंगे, आइए जरा इसको समझते हैं अपने इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, एकदम रिलैक्स होकर के आपसे जो भी इंग्लिश पढ़ते आती हो ना आती हो, टूटी फूटी आती हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि हम यहां पर पढ़ते हैं, द हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट विटल कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। The heart of the human body has the continuous job to keep oxygen rich blood flowing through the body. All the body's cells need a consistent supply of oxygen, particularly in the brain. The brain cells live only 4 to 5 minutes after the oxygen कट ऑफ एंड डेथ कम टू एंटायर बॉडी। मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको रीड करना है आसान तरीके से। लेकिन जब भी आप पैसेज को पढ़ने बैठना, एकदम अपने माइंड को कूल कर लेना, आपका दिमाग इधर उधर चंचलित ना हो। नेक्स्ट देखेंगे
Heart disease can result from damage to the heart muscles, the valve or the pacemaker. If the muscles is damaged, the heart is unable to pump properly. If the valves are damaged, blood cannot flow normally. Dr. Johann Given of the USA developed a machine in 1953 that could take over temporarily from the heart. So, surgery had the change to repair or replace a defective heart. Many patients have had plastic valve inserted in their hearts when their heart were faculty. When people are now being keep alive with tin battery operation pacemaker. बस इस प्रकार से आपको सिंपल सा ध्यान से पढ़ना है। अब पैसेज को रिलैक्स तरीके से पढ़ने के बाद आइए हम इसका टाइटल फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है पैसेज का टाइटल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपको पैसेज पढ़ने के दौरान जिस वर्ड का बार बार उल्लेख हुआ वही उसका टाइटल कहलाता है। जैसे देखो यहां पर क्या लिखा है, हार्ट। आगे बढ़ते हैं, हार्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन में, आगे और चेक करते हैं किस वर्ड का बार बार उल्लेख हुआ है, जो होगा वही इसका सही तरीके से टाइटल कहलाएगा, हार्ट। नेक्स्ट हार्ट। आगे बढ़ते हैं, हार्ट, है ना। आप देख रहे हो कि हर दूसरी तीसरी लाइन में हार्ट वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, हार्ट। और चेक करेंगे, हार्ट। और चेक करेंगे, हार्ट। बस भाई साहब, तो इस प्रकार से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह हार्ट वर्ड देखने को मिला है। और आपको पता है अगर आपको एक ही शब्द 4 से ज्यादा बार देखने को मिले एंड बेस्ट टाइटल उसका वही होगा। एंड फाइनली हमारा टाइटल हमें मिल चुका है, हार्ट हमारा टाइटल होगा। आसानी से हुआ ना फाइंड। अब आगे बढ़ते हैं। अब नोट में क्या लिखना है, तो नोट में आपको सिंपल सा इस पैसेज का मेन पॉइंट जो आपको सही लगे, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, अपने सर के अकॉर्डिंग नहीं, अपने दोस्त के अकॉर्डिंग नहीं, जो आपको सही लगे मेन पॉइंट, यार किसके बारे में बोला गया है, बस वही पॉइंट उठानी है आपको। आइए हम दिखाते हैं। जैसे यहां पर क्या लिखा है, मोस्ट विटल कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी का मोस्ट कंपोनेंट है क्या, हार्ट। तो आप लिखेंगे कि मोस्ट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, फिर आगे लिख लेंगे हार्ट। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा हेडिंग और हार्ट उसके अंतर्गत हो जाएगा सब हेडिंग। इस प्रकार से आपको ये चीज फाइंड करनी है। आगे जैसे बढ़ते तो हमें एक चीज और देखने मिला है कि जो हार्ट होता है वो ऑक्सीजन फ्लो करता है, और इसके साथ ही अगर 4 से 5 मिनट तक ऑक्सीजन फ्लो करना या ब्लड को पंप करना बंद कर दे तो हमारा हार्ट डैमेज हो सकता है एंड व्यक्ति की डेथ हो सकती है। ये सब हमें पढ़ने के दौरान पैसेज में देखने को मिला। तो बस आपको जो मेन पॉइंट मिले उसे लिख लीजिए, वही आपका नोट होगा। नोट कभी गलत नहीं होता, आपको जो समझ में आए वही लिखिए, आपको डेफिनेटली नंबर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आपने देखा होगा, एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस का मतलब यह होता है कि शॉर्ट फॉर्म। जैसे देखो डॉक्टर का DR हो गया, USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्या हो गया, USA हो गया। ऑक्सीजन में क्या होता है, O2 होता है। तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है, 2-4 लिख देना है, काम खत्म। अब देखिए हमने इसका सही तरीके से आंसर लिख कर लाया कुछ इस प्रकार से। देखिए टाइटल में हमने हार्ट लिखा, नोट में हमने पहला बिंदु लिखा हार्ट फंक्शंस, मतलब हार्ट क्या कार्य करता है। ठीक है, तो पहला ब्लड को फ्लो करता है और ये सब हमने पाया यहाँ पर, ये देखो ब्लड फ्लोइंग लिखा है। सेकंड नंबर क्या कहता है, ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, हमने यहीं से उठाया ऑक्सीजन सप्लाई। ये देखो कंसिस्टेंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब लगातार ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। ये आपके हृदय का कार्य हो गया, फंक्शन मतलब कार्य होता है। ये आपका पहला बिंदु कंप्लीट होता है। इसे कहते हैं हेडिंग, इसे कहते हैं सब हेडिंग। नेक्स्ट सेकंड हेडिंग डालना है आपको, हार्ट डिसीज रिजल्ट। यदि हार्ट में कुछ दिक्कत आ जाता है तो रिजल्ट क्या मिलता है, ये देखो ये यहां पर लिखा है, रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू हार्ट मसल्स। तो पहला नंबर लिखना है डैमेज टू द हार्ट मसल्स, मतलब जो हृदय का मसल्स होता है वो डैमेज हो जाता है। और दूसरा होगा कि ह्यूमन डेथ, और इंसान की डेथ हो जाती है अगर हार्ट डिसीज होता है तो, मतलब हृदय घात होता है तो। ठीक, तो इस प्रकार से आपको दोनों पॉइंट, एक पॉइंट हमने यहां से उठाया, ठीक है, और दूसरा पॉइंट भी हमने आपके डेथ वाला भी यहीं से उठाया है। ठीक है, तो बस आपको दोनों पॉइंट यहां से लिखनी है। आपको पता है अगर आप ये हेडिंग और पैसेज से उठाते हैं ना, और सब हेडिंग अगर अपने से लिखते हैं तो भी आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु है आपका आर्टिफिशियल हार्ट।
अब हार्ट, आर्टिफिशियल हार्ट को किसने खोजा है? तो यहाँ पर स्पष्ट रूप लिखा है डॉक्टर जोहन गिवन ने आर्टिफिशियल हार्ट की खोज की है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सिंपल सा, डॉक्टर जोहन गिवन डेवलप्ड मशीन। आगे देखो ना लिखा है, ये देखो डेवलप्ड मशीन। इस प्रकार से हमने इसको उठा लिया। एंड सेकंड नंबर कहता है रिपेयर एंड रिप्लेस डिफेक्ट हार्ट, मतलब अगर इसमें कोई दिक्कत है तो ये रिपेयर एंड रिप्लेस भी हो जाता है, ठीक तुम्हारे मोबाइल फोन की तरह। आगे देखना, अब देखो नोट लिखते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला बिंदु आपको ध्यान रखना है कि पहले दूसरी लाइन से उठाना है, पहले दूसरे तीसरे लाइन से। ज्यादा बेहतर होगा आप ऐसा करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, इसे बांट लो आप 4 4 में, 4 इतना कर लिए, 4 इतना कर लिए और लास्ट का 3 बचा। ठीक, अब इन 4 लाइनों में से आपको पहले नंबर का नोट लिखना है, मतलब पहला हेडिंग आपको लिखना है। फिर इन 4 लाइन से आपको दूसरा हेडिंग और इन 3 या 4 लाइन से आपको तीसरा हेडिंग लिखना है। एंड इस प्रकार से हमें अपना नोट कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं एब्रीवेशन, जो कि अंतिम बिंदु है। लिखना बहुत जरूरी है, अगर एब्रीवेशन लिखेंगे तभी जाकर के 1 नंबर मिलेगा। जिसे डॉक्टर को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में डी, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं यूएसए, एंड ऑक्सीजन को कहते हैं O2। हमें 3 एब्रीवेशन मिला जो कि आपके पैसे से मिला, बस इन 3 एब्रीवेशन को लिखना है। एंड ये रहा आपका सही आंसर। इस प्रकार से लिखना है, आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही आसान भाषा में मैं आपको इंग्लिश पढ़ाना बता दूंगा। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक पैसेज वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए चेकआउट कीजिए। मैं वीडियो एंड करता हूं, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।